महत्वपूर्ण दिन है। एक है शौर्य दिवस, जो आप लोगों को पता, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा है महानिर्वाण दिवस, जो कि शायद कांग्रेस के लोग, विपक्षी लोग भूल गए थे। ये तो कहीं एक पिछड़ा समाज का व्यक्ति, एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस को समता दिवस मनाया, और जिन्होंने 6 दिसंबर को महानिर्वाण दिवस मनाया उनका, और ये यूएन में मनाया गया। लेकिन बड़ी ताजुब की बात होती, वो कांग्रेस जिसमें राहुल गांधी जी नेहरू जी की तमाम बातें कहते हैं, लेकिन यही भूल जाते हैं कि वही नेहरू जी बाबा साहब को चुनाव हरवा दिए थे 74,000 वोटों से। मतलब फर्जी वोट डलवा के उनको चुनाव हरवा दिए थे। भारत रत्न पूरा परिवार ले बैठे थे। मतलब नेहरू जी खुद जीवित रहते हुए इंदिरा जी, राजीव जी, सारे जी को मिल गया था, लेकिन चूंकि बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मिला था। ये किसने नहीं दिया? ये गांधी परिवार जो प्रधानमंत्री बने बैठे हुए थे, इन्होंने नहीं दिया। मतलब राजनैतिक छुआछूत इतना किया बाबा साहब के साथ इन गांधी परिवार ने। दूसरी चीज, जब एक पिछड़े समाज का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, आप देखिए पंचतीर्थ का निर्माण लंदन हो, नागपुर हो, महाराष्ट्र में मुंबई हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली के अंदर हो, अलीपुर में जहां पे बाबा साहब का अंतिम प्राण गए, जहां अंतिम समय गुजरा, वहां इन कांग्रेसियों ने बनने नहीं दिया। स्मृति में उनके कुछ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना। जनपद में देखिए मोदी जी के नेतृत्व काल में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनता है। आप जाके देखिए हर जगह पे अंबेडकर जी, अभी SC ST हो चाहे उसमें हर जगह पे मोदी जी के आने के बाद में उसमें बढ़ोतरी की जाती है। उन चीजों को सही ढंग से सही ढंग से बताया जाता है कि अंबेडकर जी समाज को चाहते कैसे थे, किस दिशा में लेके जाना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी जी को जरा से अपने नाना जी की बातों को याद कर लेना चाहिए कि कैसे उन्होंने अंबेडकर जी को राजनीतिक छुआछूत में उतारा था। राइट, अंबेडकर जी क्या चाहते थे और अंबेडकर जी भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते थे, यह वाक्य मैंने इन्हीं के बात से निकाला और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता, देन द डिबेट इज ओपन, और बाकी तमाम सारे लोग हाथ उठाएंगे और मैं बार बार से आऊंगा। जी जनाब हरनाम जी, कांग्रेस से। सबसे पहले बहुत ही जय भीम। आज बाबा साहब के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस को पूरा देश एक बाबा साहब को नमन कर रहा है, याद कर रहा है कि उन्होंने इतना शानदार, इतना सुंदर, इतना बेहतरीन, इतना समता मूलक संविधान दिया, जिसमें कि आधी आबादी जो महिला हमारी खड़ी है यहाँ पर, इनको भी हक हकूक देने का काम बाबा साहब के संविधान में हुआ। RBI जो बना वो भी बाबा साहब के संविधान की देन थी, बाबा साहब की ही सोच थी। यह भाखड़ा नांगल डैम या और बहुत सारे परिवर्तन जो सामाजिक क्रांति आई, वो बाबा साहब की देन थी। अभी मेरे भाजपा के साथी कह रहे थे कि बाबा साहब को किसने रोका, बाबा साहब को कांग्रेस ने किया, नेहरू जी ने किया। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं कि बाबा साहब कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लोग उस वक्त, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी भी मेंबर नहीं थे कांग्रेस के, लेकिन नेहरू जी की पहली कैबिनेट में अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग मत रखने वाले लोगों को भी नेहरू जी ने सम्मान देकर अपने कैबिनेट में रखा। एक मिनट। और दूसरी बात, बाबा साहब को संविधान सभा का प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाने में भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी और सरकार का ही कहना है। और तीसरी बात, आज बाबा साहब का जो संविधान पर कहीं ना कहीं जब कुठाराघात है, जब आप लोग एक अकेले एक संप्रदाय, एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जब आप जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको तोड़ मरोड़ कर विपक्षियों को साजिश करने का काम करते हैं। चुनाव आयोग को आपने अपने कैप्चर कर लिया है, ED CBI इनकम टैक्स आपने किस तरीके से ग्रैब करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब के संविधान के लिए खतरा। इसी के लिए राहुल ने कहा, ऑफकोर्स मैं आप ही को दूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। वे क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं पहले ऑपरेटिव पोर्शन बता दूं, मैं आ जाऊंगा बेटा, कि एक धर्म विशेष का देश बनाना चाहते हैं। समझ सब गए हैं डिबेट में, जो देख रहे हैं वो भी बहुत समझ गए हैं, उसे मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक क्लैरिफिकेशन बीजेपी की तरफ से, देन द डिबेट है, आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, एक तो ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि बाबा साहब को संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में नेहरू जी नहीं लाने देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुंबई का चुनाव हरवाया। वो तो महात्मा गांधी जी के इंटरवेंशन के बाद में वो संविधान सभा के सदस्य बनते हैं, नेहरू जी पर दबाव हुआ तब बनते हैं। नेहरू जी जैसे लगता खैरात में सबको बना रहे थे कि इनको बना दे, उनको बना। मैं बता रहा हूं कैसे बनते हैं। एक सीट पे उन्होंने दबाव बनाया कि वो सीट खाली है, उस पे इनको चुनाव लड़ा, उसमें तब लोग आते हैं। जी नहीं, उसके बाद आते हैं। ये महात्मा गांधी के इंटरवेंशन के बाद बनते हैं। दूसरी चीज, बाबा साहब ने यह कहा था, अगर संविधान वाले थोड़ी कमी, अच्छाई, बुराई जो भी है, सही हाथों में जाएगा, सही दिशा में जाएगा। इंदिरा गांधी जी के हाथों में गया, क्या हुआ? मतलब देश में आपातकाल लग गया। राइट, टेकन योर पॉइंट। जी देखिए, बार बार यहाँ पे रखा गया, बाबा साहब जब संविधान सभा के चुनाव लड़े वो हारे,
उसके बाद वो उनको सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, अभी मैं पूरा तथ्य रख देता हूँ। अर्ध सत्य बड़ा खतरनाक होता है और आप वो अर्ध सत्य आपका बड़ा खतरनाक रहा आपका। अब सुन, दूसरी बार प्रयास ये हुआ कि वो एक तरह से बंगाल से वो चुनाव लड़े, वहां पे एक तरह से उनके लिए सीट खाली की गई, लेकिन वो सीट भी फिर वहां से वो जीते भी, लेकिन क्या हुआ कि बंटवारा हुआ और वो सीट भी उनको छोड़नी पड़ गई। वो संविधान सभा के फिर से जो है कि उनको मेंबरशिप की कहानी खत्म हुई। कांग्रेस के उसमें सीनियर लीडर थे जयकर साहब। जयकर साहब मुंबई में अपनी सीट छोड़ते हैं और वहां से फिर से संविधान सभा में एंट्री होती है बाबा साहब अम्बेडकर की, और वो फिर संविधान सभा को फिर हम लोग जानते हैं कि देश में किस तरह से पूरा संविधान। राइट। सबसे पहली बात आपने जो कहा, मैं कांग्रेस पार्टी की एक बात कह देता हूँ, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर साहब के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है, नहीं था। आपने संविधान को ताला में बंद करके आपने धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा है। पहले इस बात को क्या बात कर रहे हैं? प्रस्तावना में था क्या? मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब। मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है प्रस्तावना की, जिसमें श्री राम के राम दरबार का चित्र है। पहली बात सुन लीजिए, अब बोलने नहीं देंगे ना, अब जब तथ्य खोलेंगे, अब तथ्य खोल रहे बोलने नहीं देंगे, अब आराम से सुनिए। अरे देखिए एक बात ध्यान रखिए। हाँ, अरे आराम से आई विल गिव यू चांस। सारी तथ्य खोलता हूँ। हिंदुस्तान में कहते हैं चुनाव आयोग पे आज कब्जा है। चुनाव में धांधली का प्रथम FIR नॉर्थ मुंबई में करवाया है बाबा साहब अंबेडकर ने, और 2 लोगों नामजद हैं, उसमें कम्युनिस्ट नेता टांडे और दूसरे हैं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जाके इतिहास खोल के देख लीजिएगा। उसके बाद आज मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं नेहरू जी ने कहा था शौचालय, आपने शौचालय की बात की। शौचालय की कमी किसके पास थी? वही दलित शोषित पीड़ित समाज, चाहे वो किसी जाति का हो, क्योंकि अगर मैं समाज की बात करता हूं, वो जो दलित की बात करता हूं, उसमें कई जातियां हैं। उसको शौचालय किसने दिया? 70 वर्ष के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। ये था आपका। आपने आज गरीबों को छत, बाबा साहब का पूरा लड़ाई लड़ती रही, सामाजिक अधिकार मिले। 2 ही व्यक्ति महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे थे दलित की, कानूनी रूप से बाबा साहब अम्बेडकर, और सामाजिक रूप से चाहे मंदिरों में प्रवेश कराना हो, दलित बच्चियों का विवाह करवाना हो, वो कर रहे थे वीर सावरकर। आपने दोनों को अपमानित किया। ये था आपको विदेश से लेकर के आए और भारत रत्न दे दिया। राइट, नाउ यू गिव क्लैरिफिकेशन, आप जो मानना चाहते हैं। अमित जी के कई सारे तथ्य मैं बता दूं। इन्होंने जरूर बोला कि बाबा साहब के संविधान के में हम लोगों ने जो है कि राम दरबार की तस्वीरें थी, बिल्कुल सही तस्वीर थी, लेकिन साथ ही साथ उसमें अकबर की भी तस्वीर थी, उसमें टीपू सुल्तान की भी तस्वीर थी, तमाम तस्वीरें थी, सर्वधर्म संभाव वाली स्थिति थी। नंबर 1 सभी लोग थे उसमें।